शादरा के गांव का नौजवान होंडा 70 पर 2 माह तक पाकिस्तान के 60 से जायद शुमाली इलाका जात के खतरनाक रास्तों की सैर करके वापस आया। सुलेमान अली ने इस 70 सीसी बाइक पर मुश्किल रास्तों का सफर कैसे तय किया, इनसे जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सलमान भाई, ये बताएं वो दिन क्या था जब आप निकले, किस टाइम निकले, घर वालों को कैसे मनाया और सफ़र में आप क्या क्या लेके निकले? सर, सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट टीम का और आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए मेरे पास। और सफ़र का आगाज़ जो है वो मैंने किया था तकरीबन 2 मंथ पहले आज से। और मैंने घर में बनाने के लिए मुझे जो है वो बहुत मेहनत लगी, क्योंकि 3 साल का टाइम लगा मुझे घर में बनाने के लिए। ये एक अलग बात है कि किस तरह से, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है कि घर वाला किसी को कहे कि यार आप चले जाओ 2 महीने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं निकलूँ तो मैं दुआओं के साथ निकलूँ। उनके लिए ज़रा मुश्किल था कि कहना कि भाई आप 2 महीने के लिए चले जाओ, हमारी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि सफ़र के हालात होते हैं, आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और आई भी मुश्किलात, लेकिन मुझे जो घर वालों की तरफ से मेरे लिए दुआएं थी, उन दुआओं की वजह से मेरे लिए सफ़र में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हुई। बताएं कि इस CD 70 पर जब आप निकले, यहाँ से शादरा के गांव बेगम कोट से निकले, किन किन रास्तों से आपने सफ़र का आगाज़ किया, पहला स्टे कहाँ पे किया? जी बिल्कुल, ये जो है बेगम कोट का इलाका है हमारा। यहाँ से मैं निकला हूँ, शादरा GT रोड से गया हूँ। GT रोड से जाते हुए मैंने गुजरांवाला में मैंने वीडियो बनाई, वहाँ पर स्टे किया। और उसके अलावा फिर मैं वहाँ से जो गया आगे पिंडी, इस्लामाबाद से फिर मरी गया, मरी से फिर मैंने गया मरी से ठंडियानी की तरफ जो रोड जाता है एबटाबाद की तरफ, नथिया गली वाला रोड, उसको इख्तियार करते हुए वहाँ से मैं गया एबटाबाद में भी मेरा स्टे हुआ। वहाँ से मैं गया हूँ ठंडियानी टॉप पे, और ठंडियानी टॉप के बाद फिर मैं गया हूँ मुजफ्फराबाद की तरफ, वहाँ से बालाकोट से होते हुए नारान से बाबूसर टॉप, चिलास, आगे गिलगित से खुंजराब टॉप, फिर उधर से शंदूर से होते हुए फिर मैं अपना KPK में मतलब आया हूँ। इस तरह से मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों में गया हूँ। पहली बार आप घर से निकले थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हालात देखे? जी सर, मैंने स्टे तो जो पहला था मेरा कैंपिंग का फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था कैंप लगाने के लिए। मैंने कभी भी इससे पहले घर से बाहर नहीं था निकला, घर से एक रात भी घर से बाहर नहीं था रहा। तो ये होता था कि भाई घर से बाहर किस तरह से निकालेंगे रात, और वो भी कैंप में। कैंप मैंने लगाया मरी में, और वहाँ पर जो है आधी रात को तूफ़ान आ गया तकरीबन 2 बजे। और ये जो था मेरे लिए एक बैड एक्सपीरियंस था कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस और जो था वो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा। उसमें मेरा कैंप जो है वो बीच में से टूट गया था, और वो सारी रात बारिश भी इतनी ज़्यादा होती रही। उस रात में मैं फुल भीग गया और बिल्कुल भी सो नहीं पाया। फिर उसके बाद आहिस्ता एक्सपीरियंस बेहतर होता रहा मेरा। ये बताएं, सफ़र में जब निकलते हैं, खाना, स्टे, इसके इंतज़ामात कैसे किए आपने? सर, इसके लिए मैं अपना जो है वो कैंप और स्लीपिंग बैग, और उसके अलावा जो कुकिंग के लिए मैं सिलेंडर था वो मैं खुद लेके गया हुआ था, सिलेंडर और बर्तन, क्योंकि आई एम शेफ़। और इसीलिए जो है मैंने कहा अपना खाना जो है वो खुद करेंगे, तो वो मैं साथ में लेके गया हुआ था। तो उसी से मैं खुद अपनी कुकिंग भी करता रहा हूँ और स्टे भी खुद अपना कैंपिंग में करता रहा हूँ। इसके अलावा ये बताएं, आप 60 से ज़ायद मुकामात पर गए, 70 पर किस तरह मैनेज किया? रास्ते में तो कई बार ख़राब हो चुकी होनी है। जी बिल्कुल, बाइक CD 70 के ऊपर मैनेज करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये कमज़ोर बाइक है। उधर चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी इन चढ़ाइयों के बायस मेरी बाइक अक्सर ख़राब हो जाती थी। मैंने इसके जो है वो 2-3 प्लग एक्स्ट्रा साथ में रखे हुए थे, क्योंकि चढ़ाई पे मोस्टली जब भी बाइक जाएगी वो प्लग शॉर्ट करेगी, तो वो मैंने प्लग साथ में रखे हुए थे, और वो फिर मैं प्लग चेंज कर लेता था। तो जो पंचर जब हो जाती थी बाइक, तो फिर वो पंचर एक मतलब ऐसा हुआ कि मैं पंचर लगाने लगा, तो वो मेरे लिए टायर नहीं था खुल रहा, मेरे से नहीं था। तो वो फिर मैं तकरीबन वहाँ से 25 किलोमीटर मुसलसल बाइक को पीछे जो है वो आहिस्ता कभी चला के कभी घसीट के लेके गया हूँ। सामान भी मैंने साथ में बांधा हुआ था, तो वो फिर जो है वो एक मुश्किल काम था मेरे लिए, वहाँ पर 25 किलोमीटर पीछे जाना, फिर वहाँ से पंचर लगवाना, क्योंकि आगे चढ़ाइयाँ कोई भी उधर आबादी नहीं ज़्यादातर होती। 2 महीने तक आप सफ़र में रहे, इस 2 महीने के दौरान आपको घर की याद नहीं आई? घर की तो बहुत ज़्यादा याद आई। तो एक मतलब ऐसा हुआ ना कि 45 डेज़ गुजर चुके थे, तो मेरे भाई जो हैं वो उधर आए, वहाँ पर था कोट वाली साइड पे, बिशाम वाली साइड लगती है ये शांगला की तरफ से। मैं था उस वक़्त कलाम में मोहडन की तरफ जा रहा था। तो जब मुझे पता चला ना कि मेरे भाई यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं वहाँ से निकला हूँ। वहाँ पर
बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की ट्रैफिक जैम थी, लेकिन फिर भी मैं करते कराते किस तरह से उधर से मैं निकल आया, मैं अपने भाइयों तक पहुंचा हूं। और वो मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जैसे मैं सदियों बाद मिल रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो घर से बाहर जो है वो एक मिनट भी ना रहा हो, मतलब एक दिन भी ना रहा हो घर से बाहर के, किस तरह से उसका मैनेज करना 45 डेज़ घर वालों के बगैर, तो वो हमारा मिलने का ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम भाइयों के आंखों से आंसू आ गए थे। नाइस। अच्छा, आप कई तरह के मकामात पर गए, सबसे मुश्किल जो जगह थी आपको कौन सी लगी है? और इसके अलावा मौसम, कई तरह के मौसम देखे होंगे, कहीं पे शदीद सर्दी हो गई, कहीं पर दरमियाना मौसम और कहीं पर गर्मी। बिल्कुल, सबसे मुश्किल जगह जो है वो एक तो मुझे लगा खुंजराब टॉप की तरफ जाते हुए, वहाँ पर सर्दी बहुत शदीद किस्म थी, जबकि जून जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में यहाँ पर पड़ती है तकरीबन 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर होता है। वहाँ पर खुंजराब टॉप पे जाते हुए तकरीबन मैंने मुसलसल 1 घंटा बाइक चलाई सिर्फ 25 की स्पीड पे। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, तो मेरे ये कान जो हैं वो फुल अकड़ गए थे, सर्दी की वजह से होंठ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे, हाथ बिल्कुल ऐसे अकड़ गए थे। तो मैंने बाइक को रेस नहीं उसकी तोड़ने दी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने यहाँ पे रेस ख़त्म कर दी ना तो फिर ये बाइक खुंजराब टॉप तक नहीं चली जा सकती। तो मैंने उधर फिर खुंजराब टॉप पे जाके ब्रेक लगाई। मैंने दिल में सोचा हुआ था वहाँ तक किसी तरीके से पहुँच जाऊँ, वो बहुत मुश्किल था। और दूसरा बाडगुई टॉप, उसका जो रास्ता है वो बहुत ही ख़तरनाक है, कच्चा ट्रैक है, बहुत ज़्यादा हाइट है, वहाँ पर लोग जाते ही नहीं हैं, ना ज़्यादा लोगों को पता है। ये बाडगुई टॉप आता है अब कुमराड साइड से कलाम रोड की तरफ। ये बहुत मुश्किल ट्रैक था, सबसे मुश्किल ट्रैक वो था। कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसी जगह आई जहाँ पर जाकर आपने सोचा कि मैंने गलती कर ली 70 लेके आके? हो वो तो यही था, बाडगुई टॉप था। और दूसरा एक था पिसान क्रिकेट स्टेडियम नगर में। वहाँ पर मुझे शाम के वक्त किसी ने बोल दिया आप ऊपर नहीं गए, ऊपर स्टेडियम है बहुत खूबसूरत। मुझे पता नहीं था कि कितना ऊपर है, वो उनके हिसाब से होता है, ये साथ ही है। लेकिन मैं जब गया हूँ वो बहुत ज़्यादा हाइट थी। वहाँ पर मैं ऊपर लेके गया हूँ जब बाइक, तो मेरा सामान भी साथ था, तो वज़न काफ़ी ज़्यादा था। तो हाइट के ऊपर बाइक अक्सर प्रॉब्लम करती है, CD70 जैसी बाइक। वहाँ पर मेरी बाइक की क्लच प्लेटें फारिग हो गई, शाम का अंधेरा हो गया, तो वहाँ पर बाइक मेरी घिरी भी बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल एज के ऊपर था मैं। तो वो वहाँ पर जो है वो मैं मतलब कि बस कि अभी गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइक ख़राब भी हो गई थी, लेकिन मैं इसको न्यूट्रल पे नीचे लेके आया। वो एक बहुत रिस्की काम था। वहाँ पे मुझे लगा यहाँ पर लाके मैंने बाइक को गलती की है। इतना सारा सामान आपने लादा होता था अपने बाइक पर, और ये हेलमेट के आगे आपने ये क्या लगाया हुआ है? ये सर, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये एक हेलमेट का माउंट है जिससे के साथ लोग कैमरा या मोबाइल अटैच करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। मैंने यहाँ पर ये सेल्फ़ी का जो स्टैंड होता है ना, वो उसका जुगाड़ लगाया यहाँ पर मैजिक के साथ, और यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल लगाया हुआ था जिससे मैं वीडियोज़ बनाता था। तो आपने जितनी भी रिकॉर्डिंग की यहाँ से की है? जी बिल्कुल सर, यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग की है इस हेलमेट के साथ जो सफ़र की थी, बाकी हाथ के साथ वो शूट करता था। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जिनके पास 70 बाइक है, लेकिन वो सोचते हैं 70 बाइक जो है इतनी सेफ नहीं है जाने के लिए? आप समझते हो कि 70 बाइक पर टूर किया जा सकता है, वो भी इन इलाकों का? जी सर बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि किसी भी इंसान के पास ना किसी चीज़ को अगर वो करने का जुनून रखता है या करने का शौक़ रखता है, तो उसके पास बहाना नहीं होना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, या मेरे पास हैवी बाइक नहीं है, तो मैं ये सफ़र नहीं कर सकता। नहीं, मैंने जिस तरह से ये CD70 के ऊपर सफ़र किया, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि यार पाकिस्तान में अगर आपने कहीं पर भी जाना है तो इतने खूबसूरत इलाके हैं, आपके पास कुछ भी है ना, CD70 है, या चाइना बाइक है, या होंडा बाइक है, किसी पर भी आप इन इलाकों का सफ़र कर सकते हैं अगर आप करने की चाहत रखते हैं तो। इसकी कोई एहतियाती तदाबीर भी बताए ना साथ साथ? जी सर बिल्कुल, इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि पहाड़ी इलाके होते हैं, स्लिपरी रोड होते हैं, वहाँ पर जो है वो बाइक को क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, पहले और दूसरे गियर में बाइक चलाई जाए जहाँ पर चढ़ाइयाँ हैं, और उसके अलावा स्पीड के साथ बाइक ना चलाई जाए, टर्न में अपनी लाइन के ऊपर रह के बाइक चलाएँ ताकि आप किसी हादसे का सबब ना बने, या आपके जानी नुकसान ना हो, या किसी और दूसरे बंदे का जानी नुकसान ना हो। यह इसकी एहतियाती तदाबीर है। वापस घर आने के बाद कितनी देर सोए हो? घर आने के बाद तो मुझे पता ही नहीं है मैं दुनिया में हूँ या नहीं। यहाँ पर तो मुझे आके ऐसे नींद छाई हुई थी कि बस यार बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तकरीबन मैं 12 घंटे मुसलसल सोया हूँ, जिसमें मुझे किसी ने टच भी नहीं किया कि भाई ये सोने दो इसको, अभी सो रहा है। ठीक है, दोबारा आपका कोई प्लान है इस तरह का टूर करने का, एडवेंचरस? बिल्कुल, प्लान तो बहुत ज़्यादा हैं कि ये मेरी फील्ड का हिस्सा है, तो मैं इसको जो है वो टच करता रहूँगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी को दिखाता रहूँगा। लोग मोहब्बत करते हैं तो लोगों को भी हम पाकिस्तान को दिखाते रहेंगे। वेरी नाइस सुलेमान। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान का ब्राइट और पॉजिटिव फेस, सुलेमान अली। इस इलाके से बिलोंग करते हैं आप, इलाका देख रहे हैं। यहाँ से ये निकले हैं अपनी 70 बाइक पर और उन इलाकों को डिस्कवर और एक्सप्लोर करके आए हैं जहाँ पर आमतौर पर लोग सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं, लेकिन ये होकर आए हैं, वहाँ की तमाम फुटेजेस वीडियोस बना कर आए हैं, और इन्होंने बताया कि उन इलाकों के लोग काफ़ी अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं।
अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।